अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज हम कुवैत की एक ब्रेकिंग न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। आपको बता दें कि इंडिया से पहली फ़्लाइट जो है वो 23 दिसंबर को कुवैत के लिए रवाना होगी और इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है कुवैत सिविल एविएशन की तरफ से। बताया गया है कि 14 दिसंबर से इंडिया से कुवैत के लिए फ़्लाइट जो है वो शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी ख़राबी की वजह से जो फ़्लाइट है वो ओपन नहीं की जा सकी, जबकि अभी हालात बेहतर हो चुके हैं और जो ख़राबी वगैरह थी वो भी ठीक हो चुकी है। तो अब फ़्लाइट जो है वो इंडिया से कुवैत के लिए ओपन की जा रही है। लेकिन ये फ़्लाइट आपको बता दें एक बार फिर से डोमेस्टिक वर्करों के लिए है। जो डोमेस्टिक वर्कर हैं वो इन फ़्लाइटों के ज़रिए इंडिया से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। बताया गया है कि अभी जो फ़्लाइट है वो 3 फ़्लाइटें जो हैं वो डेली की बुनियाद पर चलाई जाएंगी और 400 डोमेस्टिक वर्कर डेली की बुनियाद पर इंडिया से कुवैत के लिए रवाना हो सकेंगे, जिसमें से एक फ़्लाइट जो है वो कुवैत एयरवेज की होगी जिसमें 200 मुसाफिर सफ़र करेंगे, जबकि एक फ़्लाइट जजीरा एयरवेज की होगी जिसमें तकरीबन 100 मुसाफिर सफ़र करेंगे, जबकि एक फ़्लाइट एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस की होगी जिसमें तकरीबन 100 मुसाफिर सफ़र करेंगे। यानी डेली की बुनियाद पर 400 लोग जो हैं वो इंडिया से कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे डोमेस्टिक वर्कर, जिसमें से 200 मुसाफिर कुवैत एयरवेज, 100 जजीरा और 100 एयर इंडिया या एयर इंडिया एक्सप्रेस के ज़रिए जो है वो कुवैत के अंदर एंट्री कर सकेंगे। ये इत्तेफाक जो है वो कुवैत सिविल एविएशन और इंडिया सिविल एविएशन के बीच किया जा चुका है। जबकि बताया गया है कि भारत और बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से घरेलू कामगारों की वापसी के लिए देरी के बाद अभी और भी जो देश बचे हुए हैं, यानी कि जो नेपाल है, बांग्लादेश, श्रीलंका है, इन देशों से भी फ़्लाइटें जो है वो जल्द ही शुरू कर दी जाएंगी। इस हवाले से जो हालात हैं वो देखे जा रहे हैं, जो मुद्दे हैं वो हल किए जा रहे हैं ताकि इन देशों से भी फ़्लाइटें जो हैं वो फ़ौरन ही शुरू की जा सकें। तो ये एक बड़ी अपडेट है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो डोमेस्टिक वर्कर हैं और कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं। वो तमाम लोग अब कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आपकी सिविल आईडी और आपका वीज़ा वैलिड है तो आप तमाम लोग जो है वो अब कुवैत के अंदर 23 दिसंबर से जो है वो एंट्री कर सकते हैं। साथ में आपको बता दें कि कुवैत सिविल एविएशन की तरफ से एक अपडेट और जारी हुई है। हालांकि इस बारे में कल मैंने आप लोगों को अपडेट कर चुका था, लेकिन एक बार फिर से अपडेट कर दूं ताकि जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग भी देख सकें कि कुवैत सरकार ने जो है वो एक और देश पर पाबंदी आयद कर दी है, यूके को जो है वो अभी फ़्लाइट जो है वो बैन कर दी गई है, क्योंकि यूके और यूरोपीय देशों में अभी कोरोना वायरस जो है वो फिर से फैल रहा है, जिसके चलते कुवैत सरकार ने यूके को बैन कर दिया है। यूके से जो फ़्लाइट है वो अब कुवैत नहीं आ सकती है और अभी बैन कर दिया गया है। इसके अलावा एक ब्रेकिंग न्यूज़ ये भी आप लोगों के साथ शेयर कर दें कि सऊदी गवर्नमेंट ने भी यूके और जितने भी यूरोपीय देश हैं और अपनी तमाम फ़्लाइटों को 1 हफ़्ते के लिए सस्पेंड कर दिया है। यानी कि सऊदी सरकार ने 1 हफ़्ते के लिए तमाम फ़्लाइटों को जो है वो सस्पेंड कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कि यूरोपीय देशों में अभी कोरोना वायरस जो है वो फिर से फैल रहा है, जिसके चलते सऊदी सरकार ने 1 हफ़्ते के लिए अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइटें जो है वो सस्पेंड कर दिया है। जबकि बताया यह भी गया है सऊदी सरकार की तरफ से कि आगे अगर हालात बेहतर हुए तो इसको खोल दिया जाएगा, अगर हालात बेहतर ना हुए तो इसको 1 हफ़्ते के लिए और बढ़ाया जाएगा। तो यह तो दोस्तों कुवैत की और सऊदी अरब की ब्रेकिंग न्यूज़ फ़्लाइट के हवाले से जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट होगी वो देखने को मिलती रहेगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा।